नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। पटना से लेकर गया, कैमूर, रोहतास, बक्सर और औरंगाबाद तक इस वक्त गर्मी ने ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया है कि लोग सुबह होते ही घरों के दरवाजे बंद करने को मजबूर हो रहे हैं। बिहार में मौसम के दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ दक्षिण बिहार आग की भट्टी बन चुका है, तो दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों में बादल, आंधी और बारिश लोगों को राहत दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक चलेगा ये डबल अटैक? क्या अगले एक दो दिन में पटना, गया और भोजपुर को राहत मिलेगी या फिर गर्म हवाएं और ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं? और वीडियो में आगे आपको बताएंगे वो जिले जहां तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है और वो इलाके जहां अचानक आंधी और बिजली का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके जिले का मौसम अगले कुछ घंटों में पूरी तरह बदल सकता है। आज बिहार के 14 जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया गया है। औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और अरवल में प्रचंड गर्मी की चेतावनी दी गई है। पटना सहित मध्य बिहार के कई हिस्सों में उष्ण लहर जैसे हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बिहार में शुष्क पछुआ हवाएं लगातार तापमान बढ़ा रही हैं। इसी कारण डेहरी, रोहतास का तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे अधिक रहा। कैमूर में 44.3 डिग्री सेल्सियस, गयाजी में 42.4 डिग्री सेल्सियस, बक्सर में 42.1 डिग्री सेल्सियस और अरवल में 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन उमस ने लोगों की हालत और ज्यादा खराब कर दी। सुबह होते ही पटना, गया और मुजफ्फरपुर में गर्मी का असर दिखने लगा। गयाजी में सुबह 9:30 बजे ही तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया था। वहीं पटना में सुबह 9 बजे के आसपास ही पारा 30 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका था। मुजफ्फरपुर में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया और बारिश के बाद उमस और ज्यादा बढ़ गई। लोग पंखे और कूलर के सामने बैठकर भी राहत महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके जिले में भी सुबह से ही तेज गर्म हवा चल रही है तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में यही गर्म हवाएं लू का खतरनाक रूप ले सकती हैं। और अगर आप रोज ऐसी सटीक मौसम अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों का सबसे बड़ा मौसम अलर्ट सबसे पहले आपको यही मिलने वाला है। दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में मौसम बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहा है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बादल छाए रहने, मेघ गर्जन और आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। किशनगंज में लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। लोग यहां सुबह और शाम का मौसम किसी पहाड़ी इलाके जैसा महसूस कर रहे हैं। सुपौल में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी है। गोपालगंज में भी मौसम ने करवट ली और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को उमस से कुछ राहत मिली। वहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा और खगड़िया समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मधुबनी के झंझारपुर में सबसे ज्यादा 95.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। लखनपुर में 71 मिलीमीटर, बासोपट्टी में 54 मिलीमीटर, जयनगर में 45 मिलीमीटर और राजनगर में 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इन इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट जरूर आई, लेकिन उमस अब भी लोगों को परेशान कर रही है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में यही दोहरा मौसम बना रह सकता है। दक्षिण बिहार में गर्मी और लू का असर जारी रहेगा, जबकि उत्तर पूर्व बिहार में बादल, हल्की बारिश और मेघ गर्जन का सिलसिला जारी रह सकता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं सीमांचल में बादल बना रही हैं, जबकि पछुआ शुष्क हवाएं दक्षिण बिहार को तपते तवे में बदल रही हैं। यही वजह है कि एक ही राज्य में कहीं बारिश तो कहीं आग जैसी गर्मी महसूस हो रही है। और अब सबसे बड़ा अपडेट, मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 मई से पटना सहित कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और मौसम में बदलाव की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उससे पहले अगले कुछ दिन बेहद कठिन रहने वाले हैं। खासकर रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना रह सकता है। वहीं उत्तर बिहार में छिटपुट बारिश और तेज हवा का असर बढ़ सकता है। भागलपुर में हवा की रफ्तार 59 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई, जिसने लोगों को चौंका दिया। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में ये मौसम और ज्यादा खतरनाक होने वाला है? क्या अगले कुछ दिनों में आंधी और बिजली का खतरा बढ़ेगा? वीडियो के अगले हिस्से में हम बताएंगे वो जिले जहां अचानक मौसम पलट सकता है और वो इलाके जहां हीट वेव जानलेवा रूप ले सकती है। इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि अगला अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। बिहार में मौसम का ये खतरनाक खेल अब और ज्यादा गंभीर होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ दक्षिण बिहार के जिले आग के दरिया में बदलते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर बिहार में बारिश, आंधी और वज्रपात का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले 1-2 दिन लोगों की परीक्षा लेने वाले हैं। खासकर दोपहर के समय हालात इतने भयावह हो सकते हैं कि सड़कें सुनसान दिखाई देंगी। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि गर्म रातों ने लोगों की मुश्किलें दोगुनी कर दी हैं। दिन में तपिश और रात में उमस ने लोगों की नींद तक छीन ली है। अगर आपने अभी तक इस मौसम को हल्के में लिया है तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि बिहार के कई जिलों में मौसम अब सामान्य नहीं बल्कि खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास में लू का असर लगातार बना हुआ है। डेहरी रोहतास में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान ने लोगों को झुलसा कर रख दिया। कैमूर में 44.3 डिग्री सेल्सियस और गयाजी में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान ने दोपहर को आग उगलते तंदूर में बदल दिया। पटना में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, लेकिन 31% नमी के कारण उमस ने लोगों की हालत और ज्यादा खराब कर दी। लोग घरों में एसी और कूलर चलाकर बैठे रहे, लेकिन राहत फिर भी नहीं मिली। बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है और कई इलाकों में पानी की मांग भी अचानक बढ़ गई है। औरंगाबाद में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने यहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई है। प्रशासन लगातार लोगों को मोबाइल संदेश देकर चेतावनी दे रहा है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलना खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। और सोचिए, अगर अभी ये हाल है तो अगले कुछ दिनों में नौतपा जैसी तपिश का असर कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए, क्योंकि लापरवाही इस बार भारी पड़ सकती है। दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में मौसम राहत भी दे रहा है और डर भी पैदा कर रहा है। किशनगंज, सुपौल, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में लगातार बादल छाए रहे हैं। कई जगहों पर मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। किशनगंज को लोग बिहार का दार्जिलिंग कहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है। लेकिन यही बारिश अब बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया और जहानाबाद में वज्रपात की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आंधी और बिजली के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहना बेहद जरूरी है।